Hello, okay, let us discuss another question and this question is given here. ये अगला सवाल है प्रश्न एक का अंक जो n जो तीन से बड़ा है भाज्य तीन नहीं है, तीन से बड़ा है, तीन से भाज्य है लेकिन छह से भाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक चार से भाज्य है? तो अब ये बताना है छह से भाज्य नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है कि जो अ, चार से भाज्य है। तो तीन से भाज्य n की संख्या हो सकती है। n क्या क्या हो सकते हैं? प्रश्न के आधार पे n हो सकते हैं 3, 9, ठीक है ना, 3 6 9 6 15 6 21 ऐसे हो सकते हैं, 21 6 27 ऐसे संख्याएं हो सकती है। लेकिन संख्या चूंकि तीन से बड़ी है तो हम तीन को नहीं रखेंगे, ये सब संख्याएं हो सकती है ना। तो अब ये देखिए कि अगर मैं 2n करता हूँ, कि 2n लिखता हूँ, तो 2n का मतलब हो गया 2 इंटू 9 यानी 18। 18 चार से भाग्य नहीं है। 15 गुने 2 30, वो भी चार से भाग्य नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर 3n लिखता हूँ तो 3 इंटू 9 ये हो गया 27, ये चार से भाग्य नहीं होगा, भाज्य नहीं होगा। ठीक है। अगर 2n प्लस 4 करते हैं तो ये हो गया 2 इंटू 9 18 एंड 4 22। तो इस तरह का 22 मिलेगा जो चार से भागे नहीं है। और 3n प्लस 1 अगर करते हैं तो ये हो गया 3 इंटू 9 27 प्लस 1 28, यही चार से भागे है क्योंकि इसको 4 इंटू 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं है। तो आप एक आसान सा एग्जाम्पल ले करके और आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे, और बहुत ही आसान सा सवाल है ये। यहाँ पे ये हो गया 2 गुने 9 18 4 22, ये सब चार से भाग नहीं लगेगा। लेकिन एक संख्या है 28 जो चार से भाग लग जाएगा क्योंकि 4 7 या 28 होता है। और एक नहीं, इसमें कोई भी सीरीज का अगर आप रखेंगे तो इसे ये चार से भाग लगेगा, क्योंकि तीन से भाग लगने वाला एक कॉमन लॉजिक भी है। वैसे ये हमने एग्जांपल देके बताया है। आप कोई भी नंबर रखेंगे देख लीजिए होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने 15 रख लिया, कहा कि अगर 15 से नहीं लगा तो 15 तिया 45 और एक ये क्या हो जाएगा 15 तिया 45 और एक 46। तो ऐसे कई सारे अंक हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हों। जैसे 15 तिया 45 15 रखोगे तो ये नहीं होगा। आपने 15 अगर इस्तेमाल कर लिया, ये देखिए 3 इंटू 15 प्लस 1, तो ये हो गया 15 तिया 45 एक 46, ये चार से भाग नहीं लगेगा, है ना। लेकिन अगला 21 अगर रखेंगे तो 3 इंटू 21 प्लस 1 21 तिया 63 एक 64, ये हो जाएगा, चार से भाग लगेगा। तो इस तरह से ये लिखा है यहाँ पे कि सारे ऐसे संख्याएं हो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी संख्याएं हो सकती है जो चार से भाग लगेंगी, तीन से भाग लग रही हैं, छह से भाग नहीं लग रही हैं, लेकिन चार से पक्का भाग लगेगी। तो एक अंक के बारे में बोल रहे हैं और बहुत सारे अंक के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन ऐसे कई सारे अंक मिलेंगे और वो सारे अंक किस फैमिली के होंगे? इस फैमिली के होंगे। बाकी इसमें से कोई और भी अंक लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 3n का मतलब हुआ कि तीन से मल्टीपल है और एक शेष बच रहा है, और एक शेष बच रहा है तो इसका मतलब है कि चार से वो भाग लग जाएगा। तो इस फैमिली के नंबर जो भी होंगे वो इसी पैटर्न के होंगे, 3n प्लस 1 के पैटर्न का। और 3n प्लस 1 है तो इसमें चार से भाग लग जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 3n का मतलब तीन से भाग लगने वाला, और 2n का मतलब हो गया कि दो से भाग लगने वाला n प्लस 2, है ना। तो वो चार से भाग तभी लगेगा जब इसको हम कह सकते हैं कि इसमें संख्याएं होगी, वो होगी 2 इंटू एन प्लस 2, तो ये दो से भाग लगेगा। चार से भाग लगने के लिए ये दो होना चाहिए, तो n 0 हो सकता है, या क्या हो सकता है 4 8 हो सकता है, तो या 6 हो सकता है। तो 0 6 इस तरीके की संख्याएं हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आपने रख दिया 6, तो ये 6 दो 8 8 2 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, जो तीन से भाग नहीं लगेगा। तो इसलिए तीन से भाग लगना जरूरी है, इसलिए ये संख्या हो नहीं सकती। होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3n प्लस 1 के पैटर्न का एक संख्या हो सकता है, और यही इस सवाल का सही जवाब है।